Assalamu alaikum to all. My name is Najma, and the topic assigned to me is reading short stories. In this topic, I will give you a brief explanation about short stories, their history, background history, their purpose, their benefits, and different elements of short stories. Now let's start with the definition of short stories. Short story means a delineation of different social and practical experiences that the writers or the speakers create to amuse people. एक राइटर या स्पीकर जब अपने डिफरेंट सोशल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को दूसरे लोगों को अम्यूज़ करने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए एक स्टोरी की फॉर्म में लिखता है या एक्सप्लेन करता है, तो उसे शॉर्ट स्टोरीज़ का नाम दिया जाता है. Here is another definition of short story. A short story is a fictional story short enough to be read in a one sitting. शॉर्ट स्टोरीज़ एक फ़िक्शनल स्टोरी होती है, ये कोई फैक्चुअल स्टोरी नहीं होती और ये इतनी छोटी होती हैं कि एक ही सिटिंग में आप पढ़ सकते हैं. सिंगल एपिसोडेड स्टोरीज़ होती हैं और इनके अंदर जो करैक्टर्स होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं और एक ही इम्पोर्टेंट इवेंट को के बारे में इसमें बात की जाती है. Then history of short stories. Short stories originated by Edgar Allan Poe. Anton Chekhov is the greatest short story writer. Background of short stories. Popular since ancient times. Short stories जो हैं हमारे पास ये प्रेजेंट एज में ओरिजिनेट नहीं हुई बल्कि ये पहले से मौजूद थी. शॉर्ट स्टोरीज आर आल्सो नोन एज मैथोलॉजी, फोकलोर्स, फेबल्स. I will explain these terms by their definition. Mythology is actually a set of beliefs, anything that a group of people believe, whether it is about nature, how various things in society work, or something else about something. मैथोलॉजी एक सेट ऑफ बिलीफ्स होती है जिसके बारे में मुख्तलिफ जो लोग होते हैं वो बिलीव रखते हैं. कि लोगों का एक ग्रुप है वो किसी चीज़ पे बिलीव रखता है, जैसे कि सुपरस्टिशियस पीपल्स बिलीव रखते थे, तो उन सुपरस्टिशियस पीपल्स के किसी भी बिलीव को अगर शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में हम लिख दें तो उसे मैथोलॉजी का नाम दिया जाता है. और ये नेचर के बारे में भी हो सकती है या सोसाइटी का कोई वर्क है उसके बारे में भी हो सकती है. देन फोकलोर्स. फोकलोर्स जो होती हैं ये ट्रेडिशनल स्टोरीज़ होती हैं किसी भी कम्युनिटी की. फोकलोर्स कैन बी डिफाइंड एज all the traditions, customs and stories that are passed along by word of mouth in culture. किसी भी कल्चर की जो भी ट्रेडिशंस होती हैं, जो उसकी कस्टम्स होती हैं, जो उसमें पास्ट में स्टोरीज़ होती हैं, उनको शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में अगर लिखा जाए तो उनको फोकलोर का नाम दिया जाता है. देन फेबल्स है हमारे पास. फेबल्स जो होती है ये एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी होती है जिसमें एनिमल करैक्टर्स को यूज़ करते हुए एक वैल्यूएबल लेसन जो है वो कन्वे किया जा रहा होता है. जैसे कि हमारे पास लाइन एंड माउस की स्टोरी है तो उसमें जो मोरल लेसन हमें कन्वे किया जा रहा होता है वो ये है कि डू गुड एंड हैव गुड. तो फेबल्स में एनिमल करैक्टर्स को यूज़ करते हुए कोई भी मोरल लेसन हमें कन्वे किया जाता है. बैकग्राउंड है शॉर्ट स्टोरीज़ का. शॉर्ट स्टोरीज डिक्लेयर्ड बेटर देन नॉवल. शॉर्ट स्टोरीज़ जो होती हैं हमारे पास ये नॉवल से बेटर होती हैं क्योंकि इसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. 2000 से लेकर 10,000 वर्ड्स हो सकते हैं किसी भी शॉर्ट स्टोरी के अंदर. ऑन द अदर हैंड नॉवल में कंसिस्ट ऑफ 1000 पेजेस और मोर. प्रेजेंट अ सिंगल सिग्निफिकेंट एपिसोड क्रिएट्स अ सिंगल डायनामिक इफेक्ट. जो शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं वो सिंगल एपिसोड में ख़त्म हो जाती हैं. एक सिंगल एपिसोड में एक शॉर्ट स्टोरी को बयान किया जा सकता है. और डायनामिक इफ़ेक्ट मीन्स कि चेंजिंग इन सिचुएशन. जो सिचुएशन होती है किसी भी शॉर्ट स्टोरी में वो स्टार्ट से लेकर एंड तक एक तरह से नहीं रहती बल्कि वो चेंज होती रहती है. लिमिटेड नंबर ऑफ करेक्टर्स इन शॉर्ट स्टोरी एंड देर इज़ आल्सो लिमिटेड नंबर ऑफ सिचुएशन इन अ शॉर्ट स्टोरी. देन पर्पज़ ऑफ रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज़ कल्चरल एनहांसमेंट है. कोई भी राइटर जब शॉर्ट स्टोरी को लिखता है तो उसका ये पर्पज़ हो सकता है कि उस शॉर्ट स्टोरी के थ्रू वो अपने कल्चर को एनहांस करना चाह रहा हो, अपने कल्चर के बारे में दूसरे लोगों को इन्फो देना चाह रहा हो. देन लिंग्विस्टिक आइडियल. लैंग्वेज की जो एबिलिटीज़ हैं उनको एनहांस करने के लिए भी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी जा सकती है. कंसेप्चुअल ट्रेनिंग. एक शॉर्ट स्टोरीज़ को पढ़ने से इंसान के जो कंसेप्ट्स होते हैं उस लैंग्वेज को समझने के उस लैंग्वेज के बारे में
उसमें जो टर्म्स यूज़ की जा रही होती हैं उनके कंसेप्ट्स की भी ट्रेनिंग होती है और ज़्यादा अच्छे से इंसान उस लैंग्वेज को समझ सकता है। एडिशन ऑफ लिंग्विस्टिक कंपिटेंस, कंपिटेंस मीन्स टू डू समथिंग सक्सेसफुली। किसी शॉर्ट स्टोरी को पढ़ने से जो लैंग्वेज उस लैंग्वेज में जो भी एबिलिटीज़ होती हैं, वर्ड फॉर्मेशन होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, वो भी इंसान को समझ में आता है और जो आपकी लैंग्वेज है वो प्रोफिशिएंसी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। ऑथेंसिटी इन कंप्रीहेंशन, आप उस लैंग्वेज को ज़्यादा अच्छे से कंप्रीहेंड कर सकते हैं। ए कन्वीनियंट वे टू ट्राई न्यू जनरास, जनरास मीन्स टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ राइटिंग और लिटरेचर। इट कंटेन्स नॉवेल्स, ड्रामाज, पोइम्स, प्रोज एंड स्टोरीज। जब आप कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं और वो आपको इंटरेस्टेड लगती है तो आप सोचते हैं कि हो सकता है इस राइटर ने अगर बाकी टाइप्स ऑफ जॉनरास में अगर कुछ लिखा है, लिटरेचर की बाकी टाइप्स में कुछ लिखा है, इसने अगर कोई नॉवल लिखा है तो हो सकता है वो भी अच्छा हो। तो आप जो उसके लिटरेचर की दूसरी टाइप्स होती हैं उनको भी आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। देन हैबिट ऑफ डेली रीडिंग, आप में डेली रीडिंग की हैबिट जो है वो इन्हांस होती है। फॉर एंटरटेनमेंट एंड प्लेयर, शॉर्ट स्टोरीज़ का जो मेन पर्पस होता है वो एंटरटेनमेंट और प्लेयर होती है, आप इसे फॉर प्लेयर पढ़ रहे होते हैं। देन बेनिफिट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़, मेमोरेबिलिटी है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास। अगर आप शॉर्ट स्टोरी को मेमोराइज़ नहीं कर रहे होते लेकिन फिर भी वो आपको मेमोराइज़ हो जाती है। रिथमिक रिसोर्सेज, रिदम मीन्स के किसी वर्ड की साउंड को कब आपने स्ट्रेस करना है, कब उसको कंप्रेस करना है, तो शॉर्ट स्टोरीज़ को पढ़ने से रिदमिक रिसोर्सेज से भी आप फेमिलियर हो सकते हैं। अगर किसी शॉर्ट स्टोरी में कोई हमें मॉरल लेसन कन्वे किया जा रहा है तो वो हमारे लिए मोटिवेटिंग मटेरियल का काम करता है। ओपन टू इंटरप्रिटेशंस, आप उस लैंग्वेज की जो टर्म्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से इंटरप्रेट करना सीख जाते हैं क्योंकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाते हैं। कन्वीनियंट फॉर लर्निंग लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए और उसकी ग्रामर के लिए भी शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं वो बेनिफिट होती हैं। देन एलिमेंट्स हैं हमारे पास शॉर्ट स्टोरीज़ के, उनमें है टाइटल है, करेक्टर है, थीम, प्लॉट एंड इट्स पार्ट्स। I have explained title and character with an example. The title of the story is written within double quotes. The Little Match Girl by Hans Christian Andersen. ये स्टोरी का टाइटल है और इसके अंदर करेक्टर्स में मेजर करेक्टर में मैचिको हिमरा है, प्रोटैगनिस्ट या हीरो आप इसे बोल सकते हैं। देन माइनर करेक्टर्स में उस लिटिल गर्ल के फादर और ग्रैंड मदर हैं। देन थीम है, थीम हमारे पास शॉर्ट स्टोरी का कोई भी थीम हो सकता है, डेंजर हो सकता है, लव, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग या इस तरह से कोई भी थीम हो सकता है। उसके बाद प्लॉट और उसके जो पार्ट्स हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है। एक्सपोजिशन और सेटिंग सबसे पहले होती है हमारे पास, which gives us information about time and location in which story takes place. Then rising action, राइजिंग एक्शन में ऐसे सिचुएशंस को ऐड किया जाता है जिनसे रीडर का जो इंटरेस्ट है वो इन्हांस होता है। देन क्लाइमैक्स, द क्रूशियल और पीक पॉइंट ऑफ द स्टोरी, आफ्टर इट वी ट्राई टू डिटरमाइन आउटकम ऑफ द स्टोरी। देन फॉलोइंग एक्शन, मूवमेंट टू नॉर्मेलिटी, जो भी सिचुएशन होती है, जो इशू होता है वो नॉर्मेलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। रेजोल्यूशन है, ये स्टोरी का एंड होता है, यहाँ पे जो भी डिस्प्यूट होता है वो सेटलमेंट की तरफ चला जाता है और स्टोरी एंड हो जाती है। एक डायग्राम के थ्रू इसको दिखाया गया है। एक्सपोजिशन में टाइम एंड लोकेशन बताई जाती है, राइजिंग एक्शन में इंटरेस्ट डेवलप होता है, क्लाइमैक्स पीक पॉइंट होता है स्टोरी का, फिर फॉलोइंग एक्शन, मूवमेंट टू नॉर्मेलिटी एंड देन एंड ऑफ द स्टोरी, रेजोल्यूशन। एक स्टोरी की एग्जांपल के थ्रू इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। वंस देयर वाज अ क्रो, नेम ऑफ मेन कैरेक्टर, इट वाज अ हॉट डे ऑफ समर, ये एक्सपोजिशन है इसकी। क्रो वाज थर्स्टी, नेम ऑफ द इशू, रीच्ड इन अ गार्डन, नेम ऑफ लोकेशन, वाटर इन द पिक्चर वाज लो, राइजिंग एक्शन, कलेक्ट स्टोन्स, क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी, पुट स्टोन्स इन पिक्चर, फॉलोइंग एक्शन, ड्रैंक वाटर एंड फ्लू अवे, लर्नड अ लेसन दैट स्ट्रगल रिजल्ट्स इन सक्सेस, रेजोल्यूशन। उसके बाद जो रेजोल्यूशन है हमारे पास, हो सकता है कि राइटर जो है उसमें हमें कोई मॉरल लेसन कन्वे कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि उसके एंड पे कोई मॉरल लेसन ना हो। उसका जो एंड है वो हैप्पी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है,
ट्रेजिक हो सकता है। इसके एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ ऐड की गई हैं। गोटा रिवार्ड ऑफ स्ट्रगल, पॉजिटिव एंडिंग है। हैप्पी एंडिंग है, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड। ये सैड एंडिंग है, पीपल बिकेम एनिमी। ये नेगेटिव एंडिंग है, द हीरो डाइड। ये ट्रेजिक एंडिंग है। तो इस तरह से जो स्टोरी का रेजोल्यूशन है वो किसी भी तरह का हो सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट माई टॉपिक। If you have any question then you can ask, and thanks for listening.